बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि मुत्तहिदा हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी करने पर इत्तिफाक कर लिया है और इस फैसले की तौसीक लंदन बैठे नवाज शरीफ ने भी कर दी है। यह फैसला गुज़श्ता रात इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं के दरमियान राबतों के नतीजे में लिया गया। यह सच है कि लॉन्ग मार्च ऐलान ने नींदें उड़ा रखी हैं। मुत्तहिदा हुकूमत के इत्तेहादी इस पर बार बार मुशावरत कर रहे हैं। कल की मुशावरत में ही फैसला किया गया कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अपने मफाद के फैसले फौरी किए जा रहे हैं, मगर अवाम और मुल्की मफाद के फैसलों का कोई अता पता नहीं। हुकूमत बने 1.5 माह होने को आया है और हुकूमत मईशत के हवाले से मुश्किल फैसले लेने से मुसलसल कतरा रही है। 6 से ज़ायद बार इत्तेहादी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के हमरा लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत भी कराए, लेकिन फिर इन फैसलों का कुछ पता नहीं। इस बेयकीनी की वजह से डॉलर की कीमत डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी। शरह सूद भी बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों खरबों डूब रहे हैं, लेकिन हुकूमत से ये फैसले नहीं हो पा रहे, वो भी 11 से ज्यादा जमातों की इत्तेहादी हुकूमत से। हाँ, जो फैसले शहबाज स्पीड से हुए हैं, जरा उन पर नजर डालें। नई हुकूमत बनते ही लगा के तकर्रुर और तबादलों का तूफान आ गया हो। अपने मुकदमात खत्म करने की कोशिशें शुरू हो गई। सच सामने लाने वाले सहाफियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे तेजी से कायम किए गए, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रोक दिया। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मनपसंद तकर्रुर और तबादलों और मुकदमात खत्म करने की कोशिशों के आगे बंद बांधा। लेकिन इस सारी सूरत हाल को लेकर अगले चंद दिन बहुत अहम है। माहिरीन हुकूमत को श्रीलंका के हालात से सबक सीखने के मशवरे दे रहे हैं, मगर हुकूमत के इरादे महाजराई के हैं। कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद करना, 15,000 से ज्यादा आंसू गैस के शेल, 100 कैदियों की गाड़ियां और दूसरे सूबों से 22,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद बुलवाना, यह बता रहा है कि हुकूमत ताकत के जोर पर पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने का इरादा कर चुकी है। ये जानते हुए भी कि ताकत के इस्तेमाल का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि इमरान खान का बयानिया इस वक्त अवाम में मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। लोग इनकी आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। ऐसे में अवामी समंदर को अगर ताकत के जोर पर रोका गया तो बड़े नुकसान का अंदेशा है। क्या हुकूमत को इसका अंदाजा है? क्या वो महाजराई से बचेगी और क्या मुक्तदर कुव्वतें अपना किरदार अदा करेंगी? इन सब पर हम बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, नूरुल आरिफीन मेरे साथ है। लगारी साहब, क्या नजर आता है? हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो कहा जा रहा था कि जी हमारी इदारे हमारी पूरी तरह मदद नहीं कर रहे, पूरी मदद, ये जो फैसला हुआ है कि अब हमने मुद्दत पूरी करनी है, आपको लगता है कि अब उनको कोई गारंटी मिल गई है? बात यह है उसामा, लगता क्या है कि हुकूमत जो है फूल पत्तियाँ लेकर खड़ी होगी कि शहजादा आलम जो है वो आ रहा है, मुग़ल आज़म जो है वो तशरीफ़ ला रहा है, उसके लिए जो फूल पत्तियाँ लेकर आकर लोग खड़े हो जाएं और इनको जो है आकर कहें शाबाश, कमाल का काम किया है। भाई मुल्क को 3.5 साल से, बल्कि अब पिछला 10 साल भी लगा लें, जब से ये 2013 के इलेक्शन के बाद से अब तक इसने मुल्क का पहिया जाम कर रखा है। ना खेलूँगा ना खेलने दूंगा, और सिर्फ मैं अकेला खेलूँगा, किसी और को नहीं खेलने दूंगा, और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। एक मैं पाक साहब हूँ, बाकी सारे चोर हैं। एक मैं शरीफ हूँ, बाकी सारे लुच्चे हैं। एक मैं बिल्कुल, मेरा दामन साफ है और बाकी सब के दामन जो है उन पर कीचड़ लगी हुई है। इनके अपने ऊपर जो कीचड़ लगी, कभी उनको सोचा गया है? इनके अपने ऊपर जो दाग हैं, कभी उन दागों के बारे में सोचा गया है? ये अपने इनको ना मुल्क की परवाह है, ना इनको मुल्क की सलामती की परवाह है। इनको इक़्तिदार की ख्वाहिश है, और इक़्तिदार भी बिला शिरकत गैर है। कोई नहीं, मैं अकेला मुल्क का मालिक बनकर बैठूंगा और कोई भी नहीं होगा। और मेरे लिए सजाओ, सारा माहौल बनाओ, मेरे लिए आर्टिस्ट मशीनें बिठा दो, मेरे लिए इक़्तिदार में लाने के लिए सारी गैर कानूनी हरकत करो, सब मिलकर आ जाओ और मुझे जो है किसी तरीके से इक़्तिदार में ले आओ। अगर नहीं लाओगे तुम सब चोर हो, सब तुम मीर जाफर हो, सब तुम मीर सादिक हो, और हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। इदारों को बराह रास्त धमकियाँ देता है और बराह रास्त इदारों से जंग करने का ऐलान करता है। ये तरीका होता है सियासत करने का? नहीं होगा इस तरह से। ये जाएं, वहाँ जाकर जो करना है सो करें। ना इनकी ख्वाहिश पर इलेक्शन होंगे, ना इनकी ख्वाहिश पर जो है वो हुकूमत घुटने टेकेगी। हुकूमत को खड़े रहना चाहिए। हम कहते हैं कि हुकूमत को अवाम के अजीम तर मफाद के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम कर खड़े हो जाना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए इनके हर मुतालबे का। अच्छा, लेकिन नूरुल आरिफीन, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब धरना भी हुआ था मौलाना साहब का, और शुरू में ही हो गया था। फिर हमने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी देखा, हमने PDM का भी देखा, मुसलसल एहतजाज भी देखे।
तो उस वक्त तो हमने कुछ ऐसा नहीं देखा ताकत का इस्तेमाल। तो अब अगर ताकत का इस्तेमाल हुकूमत करेगी तो फिर तहरीक इंसाफ कहेगी देखिए हमने अपने दौर में इनको नहीं रोका था और आज ये क्या कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल सामने नहीं हो रहा था, इमरान खान को लाने वाले ताकत का इस्तेमाल किसी और तरीके से कर रहे थे। इमरान खान उस दौर में फैज़याब हो रहे थे और जो इमरान खान को फैज़याब कर रहा था उसने इंश्योर किया था कि फजलुर रहमान को ला करके वहाँ बिठाया जाए, लेकिन उससे इमरान खान और उसकी हुकूमत को कोई ज़रर न पहुँचने पाए, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक कठपुतली था। इमरान खान दर हकीकत किसी और का पेट भरने के काम आ रहा था। ये इसमें कौन सी ऐसी दो राय है। नज़ीर लगारी साहब जो जिस बात पर अभी आपको बता रहे थे, ये बात ऐसी कौन सी ढकी छुपी है जो कोई दुनिया नहीं जानती। इमरान खान कौन नहीं जानता कि उस नाम नेहाद धरने की पैदावार है बाबाए पीटीआई पाशा भाई और साकिब निसार की जो मुश्तरका गठजोड़ था उसकी पैदावार थे इमरान खान। वरना इमरान खान 5 लाख साल तक कभी इक़्तिदार में आना तो दूर, किसी वज़ीर आज़म के एडीसी नहीं बन सकते थे, किसी वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी नहीं बन सकते थे। लेकिन इसी तरह से सारी चीज़ें मैनेज कर कुरा के इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया और बात उन्होंने 16 आने दुरुस्त कही। आप क्या तसव्वुर कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो वायसराय हैं इस मुल्क के, इमरान खान हुक्म देंगे कि मैं आ रहा हूं तो उनके लिए जो है वो तमाम तर कारपेट रेड कारपेट अराइवल का इंतजाम किया जाएगा। कम से कम लॉन्ग मार्च तो होने चाहिए। इमरान मरम्मत का इंतजाम किया जाएगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च नहीं रोके, पीडीएम ने भी किया। चले आप कहने जी धरना किसी तरह से उनको तो इमरान खान ने फैसिलिटेट किया, जब बारिश हुई कहा कि जाकर उनकी मदद की जाए। अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी ने किया और वो कहते हैं उसके नतीजे में हमने पेट्रोल की कीमत भी कम की थी, हमने हुकूमत को भी गिरा दिया था। ये पीपल्स पार्टी का दावा है। पीडीएम ने भी लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने अपनी मर्जी से खत्म किया। तो अब इमरान खान को नहीं करने दे रहे इस वजह से कि जनाब उसामा मैं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं, आपकी आवाज सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। अच्छा, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा। ओ चले आप अपनी बात मुकम्मल करें। ठीक करें। नहीं, मेरी बात बस हवा में रह गई, छोड़िए। अच्छा चले, अच्छा मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। अगर लगारी साहब आप समझ पाएँ, अब कोशिश करते हैं कि जो भी मसला है आवाज़ में वो ठीक किया जाए। ये बताएं कि चले कम से कम ये हुकूमत ने फैसला कर लिया कि अब हमने मुद्दत पूरी करनी है, वरना इससे पहले मियां नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज साहब वो कह रहे हैं इक़्तिदार छोड़ो, हम नहीं रहना चाहिए, जाएँ मैंडेट लें, उनका हो। ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह कहते रहे कि जी अगर हमें हिमायत मिलती है ठीक है, वरना हम चले जाते हैं। और फिर हमने ये देखा कि ये खबरें भी चली कि इत्तेहादियों ने भी कह दिया कि 2-3 देख लें, अगर तो आपको हिमायत मिलती है तो ठीक है, वरना छोड़ दें इक़्तिदार। इसका मतलब है कि अब हिमायत मिल गई है, जो फैसला किया है कि हम 2023 तक रहेंगे। लगारी साहब, तो हुकूमत ने कम से कम ये फैसला तो कर लिया, वो शशोपंज की कैफियत आपको लगता है ख़त्म हो गई है या अभी जारी है? मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम को जो है वो ठीक करना चाहिए, क्योंकि आवाज़ का मसला आपका जो आरफीन साहब के साथ है इसी तरह मेरे साथ भी है। लेकिन जिस हद तक मैं समझ पाया हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ कि ये चाहते ये हैं कि बाकी जो लोग भी इक़्तिदार में हैं सारे चोर हैं। आज अगर हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आएँ, आज आप क़ायद मिलत लियाक़त अली ख़ान शहीद को लेकर आएँ, आज अगर बानियान पाकिस्तान को ले आएँ, ये उनके भी जाकर मुँह लगेंगे और ये उनको भी जाकर कहेंगे चोर हैं। और क्योंकि जिनके ये लाए हुए हैं वो बाबाए कौम को और उनके रफ़काए कार को चोर कह चुके हैं, उनके ऊपर चोरी के इल्ज़ामात लगाए गए। जिस शख्स ने करारदाद लाहौर पेश की थी उसको चोर कहा गया, उसको डाकू कहा गया, उसको बदमाश कहा गया और उस शख्स को गद्दार कहा गया। और 3 महीने हुकूमत, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऐसी नहीं, 3/4 मेजॉरिटी, जिसमें उनकी सीटें जो हैं वो 250 से ज़्यादा थी और मुस्लिम लीग की सीटें टोटल 9 सीटें थी। उसके बाद उससे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने ली थी, 10 सीटें ली थी और मशरक़ी पाकिस्तान में ली थी। और उसके बावजूद उसको उठा दिया गया, 3 महीने के अंदर भेज दिया गया कि जाओ तुम गद्दार हो। और वो क़ायद आज़म के रफ़ीक़ कार मौलवी एक फजल को गद्दार कहा गया, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार कहा गया, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गद्दार कहा गया। वो सारे के सारे गद्दार थे, सिंध के अंदर सारे गद्दार थे। अयूब खोड़ो गद्दार, काजी फजलुल्लाह गद्दार, और उसके बाद पीरज़ादा अब्दुल गद्दार और यूसुफ हारून गद्दार, सारे के सारे लाइन से गद्दार आते रहे। और यहाँ पर जो दीन मोहम्मद बैठा था वो ईमानदार था, बाकी कोई ईमानदार नहीं था। भाई हमने गद्दारों की नस्ल पैदा की है और ईमानदार सिर्फ एक है पाकिस्तान की तारीख में, वो इमरान खान है। खुदा का खौफ करें यार, इस मुल्क के साथ जो खेल हो रहा है, इस मुल्क के साथ जो ज्यादती हो रही है, इस मुल्क के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका अज़ाला होना चाहिए। अच्छा। और ये खेल बंद होना चाहिए। अच्छा। ये खेल नहीं चलना चाहिए कि जनाब अगर ये नहीं है तो फिर कोई नहीं है। अच्छा, ये कोई तरीका नहीं। ठीक है आरफीन,
जी आरफीन, मैं उम्मीद करता हूँ आवाज़ कुछ बेहतर हुई होगी। ये जो हुकूमत ने फैसला कर लिया है, चले कम से कम कोई फैसला किया, जिस तरह 1.5 माह गुजारे हैं, आपको लगता है 1.5 साल इसी तरह से गुजार लेंगे? क्योंकि मैंने एक मिसाल देखी कि मुझे लगता है अभी भी आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही, चले जितनी आपको समझ आए अगर जवाब दे सकें आप। जी 1.5 साल आपने पूछा, जिस तरह 1.5 माह गुजारा है उसी तरह 1.5 साल गुजारेंगे, अगर यही मैं समझ सका हूँ? जी यही पूछा है आपने? जी जी। देखिए 1.5 माह तो बिल्कुल किसी गिनती में ही नहीं था। हुकूमत तजब्जुब का शिकार रही है, गुमगू का शिकार रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन वज़ीर है, कौन सफ़ीर है। अब जाकर के कहीं हुकूमत को थोड़ा बहुत उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। ये जो हुकूमत कह रहा हूँ, इमरान खान साहब के पसंदीदा कुछ लोग थे, कुछ डिसइंफॉर्मेशन जो चलाई जा रही थी, बल्कि एक बड़े पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जा रही थी, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे आदि दरोगो लोग, ये शुरू दिन से झूठ बोलने में लगे हुए हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते गई और हुकूमत। मैंने अपनी ज़िंदगी में शेख रशीद की एक बात सच साबित होते नहीं देखी, और दूसरा शेख रशीद फवाद चौधरी की सूरत में सामने आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नज़ीर लगारी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने जो लाफजनी का ताना दिया, बिल्कुल ठीक। इस आदमी को अपने इख्तिदार में, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये बोल से इज़हार हमदर्दी कर रहे थे। कैन यू बिलीव? गजब खुदा का। मैं समझता हूं आज क़यामत का दिन आ चुका। ये वो फवाद चौधरी है जो बोल न्यूज़ को पैमरा से बंद करवाने में मिनट नहीं लगाता था। ये वो फवाद चौधरी है जो बोल न्यूज़ के एंकर खुद मुझे, जिसने कितनी मरतबा 2 दफ़ा ऑफ एयर किया, जिसने कितनी मरतबा हमारे मालकान समेत हमारे एडिटोरियल बोर्ड को बाकायदा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मीडिया फलाना फलाना में कितनी मरतबा तलब किया, और आज बैठ करके जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे थे, गजब खुदा का, मारूं घुटना और फूटे आंख। ये हुब्बे इमरान नहीं, ये बुग़्ज़े पाकिस्तान है। ये यकीन कर लीजिए, ये हुब्बे इमरान नहीं, ये बुग़्ज़े पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक पत्थर उठाओगे ऐसे 5 लाख इमरान खान मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो माहौल बनाया गया वो ये कि खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं, अभी आप देखें झूठ की एक बाकायदा जिसको कहते हैं मुनज़्ज़म मुहिम। थोड़े दिनों पहले बताया गया, असद उमर का बयान मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था पिछले हफ्ते। असद उमर कह रहे थे कि जी इमरान खान को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इमरान खान के बारे में आकर के उनके जो चमचे हैं वो बता रहे थे कि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान को कितने सिक्योरिटी गार्ड फराम किए गए, कितनी बटालियन, कितनी ब्रिगेड उनको मजीद चाहिए, भाई वो भी दे दो। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे सरकार मटर गश्त कर रहे थे, ये खुद चाह रहे हैं कि इनकी विकेट कोई ले ले, लेकिन ये इतने इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं, ये इतने इररेलेवेंट हो चुके हैं कि इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनको कोई पूछ नहीं रहा। वरना वक्त का वजीर आजम, वक्त का साबिक वजीर आजम सॉरी, वो इस तरह से धड़ल्ले से बाजारों में घूम रहा है। कैंपेन, कोई इलेक्शन कैंपेन है, कोई इलेक्शन कैंपेन हो रही है जो वो रन कर रहे हैं? नो सर, ये बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इनको बकौल इनके गुमाश्तों के किसी न किसी तरह इनको कोई गजंद पहुंचे, और उस गजंद का फायदा उठा करके ये सिस्टम को इसका चक्का जाम करने की कोशिश करें। ये एक अच्छा, ये लगारी साहब, जिस तरह ऐसे लग रहा है कि जिस तरह आपको भी ये खदशात हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह से कर रहे हैं, ये डिस्टेबलाइज होगी हुकूमत, लेकिन हुकूमत अगर अपने काम करे तो उसको शायद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या इमरान खान की वजह से ही चलो 1.5 माह फैसले नहीं कर सके, हफ्ते की छुट्टी दी वो वापस ली, इमरान खान की वजह से था? ये जो मीशत का हाल है इमरान खान की वजह से है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, IMF से मुज़ाकरात नहीं आपके हो रहे, ये भी इमरान खान की वजह से है। और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ 1, 2, 3, 4 यानी एक के बाद एक सहाफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, और मुकदमा भी एक के खिलाफ कुछ दर्जनों में है, और ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान की धरती को चुना गया मुख्तलिफ शहरों को। ये पुराने टैक्टिक्स हैं, तो क्या ये भी इमरान खान इनसे करवा रहा है या ये हुकूमत खुद कर रही है? मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझसे सवाल किया है या जी सर लगारी साहब आपसे। मुझे समझ नहीं आया, अगर आप समझ सकें तो मुझे उसका बताएंगे, क्योंकि मुझे आवाज़ बिल्कुल अच्छा, ठीक मैं नहीं आ पूरी रही है, कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोड्यूसर साहब देखें, ज़रा कोशिश करें। लगारी साहब ब्रेक में पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आवाज़ को ठीक किया जा सके, क्योंकि अब लाइव हैं तो ज़रा मुश्किल है। ये सहाफ़ियों पर जो केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं इस हवाले से लगारी साहब आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। कुछ आरफीन, आपको आवाज़ आ रही है? सहाफ़ियों पर जो केसेस बनाए गए हैं उनको जो किया जा रहा है, क्या ये भी इमरान खान की मरून मिन्नत है? हाँ, अगर ये आपका सवाल है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। ये तसलसल है। इमरान खान, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहाफ़ियों को 3 साल से तंग किया जा रहा है, ये 40 दिन इनके भी शामिल हैं, जिसमें टारगेट किया गया ख़ास तौर पर बोल के
हमारे इंतहाई सीनियर दोस्त और इंतहाई काबिल एहतराम हमारे साथी को जो है वो टारगेट किया गया है और इस हुकूमत की तरफ से किया गया। और मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि किस तरह से इनके होते हुए जिस शख्स ने, मैंने पहले दिन अर्ज़ किया था कि जिस शख्स ने नोटिस भेजा, जिस शख्स ने दूसरा नोटिस भेजा, जिस शख्स ने FIR काटी, जहाँ जहाँ जैसी FIR काटी जा रही है वहाँ उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कीजिए और उन्हें मुअत्तल किया जाए और इंक्वायरी कीजिए कि ये कहाँ से हिदायत आ रही हैं। जहाँ से हिदायत आ रही हैं वहाँ तक जाएँ और हम किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हम अपनी आवाज़ चाहेंगे कुछ दबाए, ना ये चाहेंगे कि समी साहब की या आपकी या किसी भी दोस्त की, किसी साथी की और मीडिया के किसी भी साथी की आवाज़ दबाई जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे, शिद्दत से मुज़ाहमत करेंगे। और इनको अंदाज़ा है कि जब हम मुज़ाहमत पर उतर आते हैं तो किस तरह से मुज़ाहमत करते हैं। हमारी एक रिकॉर्ड है, हमारा एक तारीख है। ना मुकदमात हमारा रास्ता रोकते हैं, ना इनकी ये जो लाभजनी होती है, ना इनकी जो क्या यानी कौन सा चैम्पियन था आज़ादी इजहार का जिसका नाम फवाद चौधरी था, किस तरह से उसने एक से ज़्यादा सीनियर सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की। एक से नहीं, सिर्फ समी साहब से नहीं और बहुत से लोगों के साथ उसने शदीद बदतमीज़ी की। ऐसे शख्स को तो कभी हम तो नहीं चाहते कि वो हमारा केस लड़े और हमारा मुकदमा पेश करे। हम अपना केस खुद लड़ने के लिए तैयार हैं और अगर हुकूमत को शौक़ है तो हमें जेल में डाले, हम उसके लिए तैयार हैं। हुकूमत का अगर ये शौक़ है कि जनाब ये आवाज़ दब जाए, मैं कहता हूँ मेरे शदीद ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ हो जो मेरे नुक्ते नज़र के ख़िलाफ़ हो, मैं वेलकम करूँगा उस आवाज़ को और उस आवाज़ के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा। अगर आरफीन को मेरे नुक्ते नज़र से इख्तलाफ है तो मैं उसका एहतराम करूँगा और उनके इस नुक्ते नज़र का दिफा करूँगा। इसी तरह से शमी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत सीनियर कुलीग हैं और हमने साथ मिलकर काम किया, एक बड़े लंबे अरसे तक काम किया है और हमें उनका पता है। हम उनकी दयानत पर शक नहीं करते हैं, हम उनकी आज़ादी इजहार की तड़प पर पूरा यकीन रखते हैं और वो बिल्कुल जो सही समझते हैं वो कर रहे हैं। और हर शख्स जो अपनी बात को दुरुस्त समझता है और कानून के दायरे में रहता है, आप कोई भी अदालत, कोई भी हुकूमत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ये बेहतर हुआ, अच्छा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एम्बार्गो लगाया है। जी आरफीन, आप क्या कहते हैं? जी ये जाहिर है, हम पहले भी कई मरतबा इस तरह की मेरी आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही है, भाई इसको तो ठीक कर दें। चल अच्छा, आप कोशिश करें। IFB ये पहली मरतबा नहीं है जो हुकूमत उसामा, मेरा ख्याल है आप ब्रेक पे ही चले जाएं क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये PCR में मेरा ख्याल है हमारा सब्र और ज़ब्त आजमाने के लिए बैठे हैं ये लोग। ओहो, चलें वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है लगे हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी इस तरह होता है कि टेक्निकल मसाइल आ जाते हैं जिनकी वजह से आपको ठीक नहीं आ रही। अच्छा लगारी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कि आपने कोई सवाल किया होगा, मैं नहीं सुन पाया हूँ आपका सवाल। अच्छा चले, मैं चंद चीज़ें देखने वालों के सामने रखना चाह रहा हूँ। हम तब तक ब्रेक का भी वक्त हो जाएगा और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे जब आएँ तो ये मामला सारे सुलझे हों, बेहतर हुए हों। अब ये जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, यानी ये सिलसिला है एक। अब इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गया, मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट गए। इसी तरह से इससे पहले समी इब्राहिम साहब से आगाज़ हमें नज़र आता है, फिर अरशद शरीफ साहब हैं, इसी तरह साबिर शाकिर साहब हैं। ये सब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ा इनका नाम है, एक अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह से हमने नहीं केसेस बनते देखे कि एक के बाद एक तसलसल नज़र आ रहा है और एक एक शख्स पर कई मुकदमात और उसी मतलब तरह से वही सेक्शंस लगाए गए हैं, एक जैसे मुकदमात और कई जगहों पर। मिसाल के तौर पर सिंध में मुकदमा दर्ज की जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, इसी तरह मीरपुर ख़ास में आप देखिए, और मुख्तलिफ़ लोगों ने ये मुकदमा दर्ज करवाए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं। मिसाल के तौर पर एंकर अरशद शरीफ पर मुकदमा करने वाला तैयब हुसैन भट्टी, ये जाली वकील ईरानी डीजल चोरी और स्मगलिंग के मुकदमे में मुलव्वस है। कई मुकदमात इनके ऊपर खुद हैं और पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज किया था इस शख्स पर, और आज वो अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करवा रहा है। जबकि अरशद शरीफ साहब का मैं वैसे आपको हवाला दे दूं कि भाई जो हैं वो शहीद हुए थे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक शहीद के भाई हैं। इस तरह दादू के मुद्दई जनाब आमिर अली, ये थाना A सेक्शन में इन पर भी मुकदमा दर्ज है। तो जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हैं वो अब सीनियर साफ़ी मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। आरफीन, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी तो आ रही है लेकिन उसामा की नहीं आ रही। अच्छा जी आरफीन, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी लाउड एंड क्लियर। जी मेरा ख्याल है अभी आवाज़ उनको नहीं गई। तो बहरहाल ये अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीनियर सहाफ़ियों पर मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत की इजाज़त के बगैर इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। यानी साफ नज़र आ रहा है कि ये इसी तरह कुछ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कभी कहीं बना दिया कभी कहीं बना दिया। ये इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। और हुकूमत वक्त का आप देखिए कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है, यानी कहीं हुकूमत इन मामलात में आपको हुकूमत कहीं नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब है कि वो इसमें शामिल है, ख़ुद ये करवा रही है। या तो इन मुकदमात की मजम्मत करे, अगर ये ख़ुद मुकदमे बंद नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, तो कम अज़ कम इनकी मजम्मत तो की जाए। वही बात जो हमने मज़हब कार्ड का इस्तेमाल देखा था, अब ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह मुकदमे दर्ज करवा कर उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।